अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं ब्लू लागून मॉकटेल और इसके साथ ही हम इसके लिए सिरप भी बनाएंगे, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लू लागून मॉकटेल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका सिरप बनाएंगे। तो इसका सिरप बनाने के लिए हमें 1 कप चीनी चाहिए होगी और साथ ही 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। इसके अलावा हमें ऑरेंजेस चाहिए जिनका ज़ेस्ट हमें निकालना है। तो मैंने 2 ऑरेंजेस लिए हैं और उनका ज़ेस्ट मैं ग्रेट करके निकाल लूँगी। साथ ही हमारे पास यहाँ पर पानी है 1 कप के करीब और 1/4 कप हमें नींबू का रस चाहिए, तो वो भी हम निकाल लेंगे इसमें से। अब मैं ग्रेटर से इस तरह से ऑरेंजेस को ग्रेट करके तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसका ज़ेस्ट निकालूंगी ताकि हम उसे सिरप में शामिल कर सकें। तो जो क्यूरासाओ सिरप है वो बहुत आसानी से बन जाता है। सिर्फ चंद चीज़ें हमें चाहिए जो अमूमन घर में मौजूद होती हैं। मैं इसकी बड़ी साइड से ग्रेट करूँगी ताकि जल्दी ये ज़ेस्ट हमें मिल जाए। तो 2 टेबल स्पून ज़ेस्ट हम निकाल लेंगे इस तरह से। क्यूरासाओ सिरप बनाने के लिए हमें फूड कलर भी चाहिए। ब्लू फूड कलर मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये लिक्विड फॉर्म में है। हम थोड़ा सा बिल्कुल इसमें सिरप में शामिल करेंगे। तो अब हम सिरप बनाने की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने वो पानी जो आपको दिखाया था 1 कप पानी, वो एक पॉट में ले लिया है और इसी के अंदर मैं 1 कप शुगर शामिल कर दूंगी और जो दालचीनी का टुकड़ा है हमारे पास वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे और मीडियम टू हाई हीट पर इसे पकाएंगे। जैसे ही हमारी शक्कर डिज़ोल्व होने लगेगी तो हम इसके अंदर जो ऑरेंज जेस्ट हमने निकाल कर रखे हैं वो भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर शक्कर डिज़ोल्व होने लगी है, मैं ऑरेंज जेस्ट शामिल करूँगी और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो हमने ऑरेंज लेमन जूस निकाल कर रखा था 1/4 कप के करीब था वो हमारे पास, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे इसे मिक्स करने के बाद। और इसको अब हम इतनी देर पकाएंगे कि ये सिरप ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए। तो इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी हल्की आंच पर। ये देखें काफ़ी हद तक ये सिरप रिड्यूस हो गया है और ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। इसके अंदर हम फूड कलर शामिल करेंगे, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ही इसके अंदर फूड कलर शामिल करें, बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा। इसके बाद इसे मिक्स करके हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे एक कंटेनर में इस तरह से छान लेंगे और छानने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर या बॉटल के अंदर रखें। ग्लास की बॉटल हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर रख कर इसे आप 1 महीने तक आराम से फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सिरप रेडी हो गया है। सिरप को मैंने इस तरह से एक बॉटल में निकाल लिया है और इसको कवर करके हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। हमारा क्यूरासाओ सिरप रेडी हो गया है। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था, मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। अब हम इससे ब्लू लागून मॉकटेल तैयार करेंगे। इसके लिए इस 1/4 कप से या 1/8 कप से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सिरप ले सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपने ग्लास लिया है उसके अंदर पुदीने के पत्ते क्रश करके शामिल कर दें। साथ ही ये सिरप शामिल करें। आप इस जगह पर थोड़ा सा नमक और काला नमक भी शामिल कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैंने एक गिलास के अंदर तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा कम ये सिरप शामिल किया है और इसके अंदर आप चिल्ड वाटर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पार्कलिंग वाटर शामिल कर सकते हैं। इस साथ ही आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो वाइट कलर में होती है वो शामिल कर सकते हैं। आइस क्यूब्स अगर आपको पसंद है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड क्यूरासाओ सिरप भी रेडी है और साथ ही हमने इससे ब्लू लागून मॉकटेल भी बनाया है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।